जरा समझेंगे ध्यान से। स्टार्ट। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की दो डेफिनेशन है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, लाल पीले हरे नीले। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के दो डेफिनेशन है, पहली इस इलाके से और दूसरी इस इलाके से। पहली तुम सीख चुके कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तुम ध्यान देते हो या नहीं ध्यान देते हो। क्योंकि मैं भी अपनी क्लासेस लेता हूँ, मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ क्लासेस होती है, क्लासेस हम लोगों की। मैंने जो क्लासेस ली है वो नाइट क्लासेस ली हैं, जो 11 बजे पौने 11 बजे शुरू होती हैं। तो मेरे लिए भी मेरा टीचर सामने नहीं खड़ा है, वो तो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो मेरी भी जो क्लासेस होती है वो रात में पौने 11 या 11 से शुरू होती है। तो कब से पढ़ रहे हो? कब से पढ़ रहे हो मतलब? कितने टाइम से पढ़ रहे हो यूपीएससी की क्लासेस? 2 साल हुए तैयारी करते, 2 साल हो गया तैयारी करते। तो क्या बनना है आपको? डीएम? पता नहीं क्या बनना है यार, कुछ पता ही नहीं है। अब कोई एग्जाम अच्छा निकल जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। हाँ, कोशिश तो यही है। अगर आप लोग आप जैसे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है कुछ निकल जाए। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि रात में मेरी क्लासेस 11 बजे शुरू होती हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें भी लाइव क्लासेस होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव, वैसे ही वो टीचर पढ़ाता है। ठीक है, वो तो मेरे सामने नहीं है। अब मेरी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी क्लासेस को सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। 3 घंटे की क्लास होती है, 2 बजे तक चलती है, 11 से 12:30, 1.5 घंटे की, फिर 15-20 मिनट का गैप, फिर शुरू हो जाती है 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं नोट्स बना रहा हूँ कि नहीं, उसने कोई बात बोली, मैंने उसकी बात सुनी कि नहीं। उससे क्या जाता है, उसने तो बोल दिया, मैं आराम से बंद करके आराम से मस्त तरीके एकदम बनियान में बैठूं, कौन देख रहा मुझे। अपनी ईमानदारी, वही चीज है, सिंपल सी बात है। इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यही वो समय है जिस समय में कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे। पीछे वही रहेगा जो ये सोचेगा अरे टीचर तो दूर था, कौन सा पास में था टीचर। अरे टीचर के पास में रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर के पास और दूर रहने से, यार क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया ऐसी पड़ रही है। चीजें समझो, अगर ये चीजें तुम तक पहुंच रही हैं, इसकी जरूरत है। मैं तुम तक पहुंचू कि नहीं पहुंचू तो मैं तो गया भाड़ में, मुझे तो छोड़ दो। ये पहुंचना चाहिए तुम तक, ये समझ लेना ध्यान से। तो वही चीज हमेशा फील करो, ये चीज तुम तक पहुंचनी चाहिए। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है? पहले कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की पहली डेफिनेशन थी इस इलाके से, दूसरी थी इस इलाके से। पहली क्या थी? पहली थी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द करंट इन द कॉइल इज 1, मतलब यूनिट। खत्म। दूसरी क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल विल बी जस्ट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल विल बी जस्ट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब? व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। क्या दोनों डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले यार। आ गई सर। बहुत बढ़िया, सही है, अच्छे से तैयारी करो सारी चीजें। तो फोटो ले लो, सब फोटो ले लो। हाँ सुनो, रुक जाओ। हाँ भैया रुक गया, सॉरी पैर छूकर, नमस्कार। देखो जल्दी, इसका हो गया, हटाओ। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है इंडक्टर्स इन सीरीज, इंडक्टर्स इन पैरेलल। सबसे क्या सीखा पहले? रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल। फिर सीखा कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब सीखेंगे इंडक्टर्स इन सीरीज, इंडक्टर इन पैरेलल। स्टार्ट। इंडक्टर क्या होता है? एक कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। कोई तुमसे पूछे इंडक्टर बनाओ तो कहना रुक जाओ, ये बोर्ड मिट जाने दो, बस अभी बनाते हैं। इंडक्टर किसे कहते हैं? बड़ा मीठा मीठा लगता है खाने में इंडक्टर। यूनिट तो बता दो। हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। मैं तो बताऊंगा उस पर। एक है इंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस। एक होता है रजिस्टर, इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। एक होता है कैपेसिटर, इसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस की यूनिट होती थी फैरड। क्या होती थी? फैरड। रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम। क्या होती थी? ओम। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है मेरे लाल? हेनरी। कहते थे इतने फैरड का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। कोई इंडक्टर होगा तो उसका डिजाइन देखो, ये इंडक्टर का डिजाइन होता है, ये इसको एल से शो करते हैं, इंडक्टर का शो करने का सिंबल है ये एल। रेजिस्टर होता था, इसको ऐसे शो करते थे आर। कैपेसिटर होता था तो इसको ऐसे शो करते थे सी। ध्यान देना, अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो इंडक्टर है, ऐसा कहीं बना है तो पता ही है तुम्हें रजिस्टर है, ऐसा कहीं बना है तो बताना ही क्या कैपेसिटर है। हम लोग ये सीख रहे हैं, इंडक्टर सीख रहे हैं आज। क्या सीख रहे हैं? इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। अब हेनरी कुछ भी हो सकती है, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी, फेम्टो हेनरी, जो मन में है वो हेनरी, लेकिन हेनरी ये होती है। इसको एक मिनट स्क्रीनशॉट लो फोटो। जल्दी से इसका। हाँ स्क्रीनशॉट लो, मैं खुद ही चाहता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 स्टार्ट हो गया। यस। बहुत बढ़िया। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब है इंडक्टर्स इन सीरीज, फिर होगा पैरेलल। स्टार्ट। देखो हटो तुम। इंडक्टर्स इन सीरीज, मान लो मेरे पास एक इंडक्टर ये है, दूसरा इंडक्टर ये है, और तीसरा इंडक्टर ये है जलेबी। जलेबी 1, जलेबी 2, जलेबी 3। इंडक्टर्स इन सीरीज L1, L2, L3। इन सबको मैंने क्या किया? एक सोर्स से जोड़ दिया, यहाँ पे एक सोर्स से जोड़ दिया। होगा कोई सोर्स V वोल्टेज का, कोई सोर्स V वोल्टेज का। और आज मैं वोल्टेज को ऐसे लिखा करूंगा E। मैं वोल्टेज को लिखा करूंगा E। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डरना मत। E, पहला इंडक्टर L1, दूसरा इंडक्टर L2, तीसरा इंडक्टर L3। E वोल्टेज दिया मैंने। I करंट निकली यहां से, I करंट निकली यहां से। बताओ सीरीज में क्या नहीं टूटता, करंट या वोल्टेज? करंट। करंट। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और वोल्टेज टूट जाता है, इसका मतलब पहले वाले से भी करंट I निकलेगी, इस वाले से भी करंट I निकलेगी, इस वाले से भी करंट I निकलेगी, I निकलेगी और I वापस आ जाएगी। करंट तो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन L1 के ऊपर एक वोल्टेज बनेगा E1, L2 के ऊपर टूटेगा E2, यहाँ टूटेगा E3। E वोल्टेज था टोटल, 3 जगह टूट गया। ये भी तुम जान गए। अब ये बताओ इक्वेशन किसकी बनती है, जो टूटता है या जो नहीं टूटता है? किसकी इक्वेशन बनती टूटता है? है जो। जो टूटता है। करंट की या वोल्टेज की? यहाँ क्या करूँ मैं? वोल्टेज। वोल्टेज की। बहुत अच्छा भैया। तो मतलब E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। लो भैया बन गई इक्वेशन। E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 क्योंकि E 3 जगह टूटा, E 3 जगह टूटा। अब E हम जानते हैं, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल इंडक्टेंस DI अपॉन DT। पूरी सर्किट की मैंने बात करी तो E इक्वल टू का -L DI अपॉन DT। अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, E इक्वल टू -L DI अपॉन DT। तो बताओ E1 को क्या लिखूं मैं? -L1 DI अपॉन DT। -L1 DI अपॉन DT। -L1 DI अपॉन DT। तो माइनस का L तो हो गया, E1 का मतलब हुआ माइनस का L1 DI अपॉन DT। अच्छा DI अपॉन DT लिखूं कि DI1 अपॉन DT लिखूं, जल्दी बताओ। DI अपॉन DT। अच्छा E2 के लिए बताओ क्या लिखूं? -L2 DI -L2 अपॉन DT। DI अपॉन DT। मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, तो E3 के लिए भी बताइए तो। माइनस का L3 DI अपॉन DT। सही है।
अगर मैं इससे नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा ना, हाँ नहीं दिखेगा। नहीं देखा। अब देखो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि कहाँ तक तुम लोगों को दिख सकता है। तुम लोगों को यहाँ तक दिख सकता है, ये बस यहाँ तक है ना। यस सर। सर बहुत बढ़िया। यस अब देखो मैंने क्या कहा, इन सबकी वैल्यू उठाकर यहाँ छाप दो। तो ई की वैल्यू मैं रखता हूँ, ई की वैल्यू कितनी, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ध्यान दो, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का एल वन डी आई अपॉन डी टी माइनस का एल टू डी आई अपॉन डी टी माइनस का एल थ्री डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी कॉमन कैंसिल, खत्म हो गया ये। तो बचा क्या, माइनस का एल इक्वल टू माइनस का एल वन माइनस का एल टू माइनस का एल थ्री। तो भैया माइनस कॉमन ले लो, तो एल इक्वल टू कितना, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो हाँ कि ना। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है इंडक्टर्स इन सीरीज। इंडक्टर्स इन सीरीज, इस टॉपिक का नाम है इंडक्टर्स इन सीरीज। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट है इंडक्टर्स इन पैरेलल। इंडक्टर्स इन पैरेलल देखो बच्चे, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हैं खाली, और कुछ नहीं है। इंडक्टर्स इन पैरेलल, या मेरे टॉपिक का नाम है इंडक्टर्स इन पैरेलल, पूरा लिख देता हूँ, पैरेलल। ये इंडक्टर है मेरे पास, ये पहली जलेबी, ये दूसरी जलेबी, ये भैया तीसरी जलेबी, और ये सोर्स। और देखो भाई, ये पहला L1, ये L2, ये L3, ये वोल्टेज सोर्स E, यहाँ से करंट निकली I। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, ईएमएफ या वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहेगा, E हर जगह E। I करंट गई, उस बेचारी ने सोचा कि भैया L1 में I1 जाऊंगी, L2 में I2 जाऊंगी, और L3 में I3 जाऊंगी। I करंट थी, तीन जगह जाऊंगी, I1, I2 और I3 में। कौन गई I? इक्वेशन क्या बनाओ जल्दी बताओ। I is equals to I1 plus I2 plus I3. I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि एक बात याद रखना, जो टूटता है उसी को इक्वेशन बनाया जाता है। चलो हटाओ, अब ये आ तो गया सब कुछ। अब दिक्कत है कि इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो साहब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, समझना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, समझना बच्चे। सर हम फाई के हाँ जी टर्म्स में बताओ। नहीं निकाल सकते। फाई कहाँ से लाओगे, फाई कहाँ है इसमें बताओ, कहाँ है फाई। अच्छा ठीक सर। हाँ, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। करो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया di अपॉन डी टी, ये हो गया di1 अपॉन डी टी, ये हो गया di2 अपॉन डी टी, और ये हो गया प्लस का di3 अपॉन डी टी। अब समझना जरा ध्यान से, कितना हो गया। एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का L बच्चों di अपॉन डी टी, ये होता है E इक्वल टू माइनस का L di अपॉन डी टी। जरा यहाँ से di अपॉन डी टी निकालो तो क्या आएगा बताना, Minus E upon L. माइनस का E अपॉन L, पहली बात। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू, इसके लिए लगवाओ ये फॉर्मूला, L1 के लिए लगवाओ ये L1 फॉर्मूला। L1 minus L1 di1 upon dt. बढ़िया, तो यहाँ से di1 अपॉन डी टी निकलवा लो, तो हो जाएगा माइनस का E अपॉन L1। यही फार्मूला इसके लिए लगाऊंगा, E इक्वल टू माइनस का L2 di2 अपॉन डी टी, यहाँ से di2 अपॉन डी टी निकलवाओ, तो कितना आएगा माइनस का E अपॉन L2।
यही फॉर्मूला इसके लिए लगवाओ, E इक्वल टू माइनस का L3 di3 अपॉन dt, तो di3 अपॉन dt निकलवाओ, di3 अपॉन dt इक्वल टू माइनस का E अपॉन L3। देखो ना यार, di अपॉन dt भी आ रहा है, di1 अपॉन dt भी, di2 अपॉन dt भी, di3 अपॉन d3 भी, 1 2 3 4 1 2 3 4, इन सबकी वैल्यू उठाकर वहां रख दो, रखते हैं। di अपॉन dt कितना, माइनस का E अपॉन L, माइनस का E अपॉन L1, माइनस का E अपॉन L2, माइनस का E अपॉन L3, माइनस कॉमन कैंसिल, माइनस मर गया, बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन L, माइनस का 1 अपॉन L1, माइनस का 1 अपॉन L2, माइनस का 1 अपॉन L3, माइनस कॉमन, तो 1 अपॉन L, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। बच्चों बच्चों, क्या तुम लोगों को ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बता दो आ यार गई। प्लीज। आगे सर। आ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। वैसे इंडक्टर चलो का यूज क्या होता है सर्किट में? सर्किट में इंडक्टर का यूज होता है करंट को कंट्रोल करना, करंट को कंट्रोल करना और हीटिंग इफेक्ट को कम करना। सर्किट में हीटिंग इफेक्ट को कम करना, वाइंडिंग की जाती है कॉइल की, ठीक है, सही है। इसका फोटो खींचो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चे, ले लिया स्क्रीनशॉट? आज के लिए बहुत है। अच्छा, 4 और बजे आज से। हम इसको, हाँ कोई नहीं, मैं आज इसको यहीं रोकता हूँ, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। आज हम Monday? लोगों ने क्या क्या सीखा, मंडे आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा सेल्फ इंडक्शन, सबसे पहले सीखा मोशनल ईएमएफ। सुन लेना, आखिरी के 2 मिनट बस सुन लेना मेरी बात, उसके बाद तुम जियो अपनी जिंदगी। सबसे पहले हमने सीखा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का नाम ही है मोशन की वजह से ईएमएफ। एक वायर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा था, दोनों का सम 0 हो गया। अब बच्चा जो ध्यान से सीख लेगा उसको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो घर पे किताबी पढ़ ले। तो 2 फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। Fe और Fm दोनों का सम 0 था, Fe प्लस Fm इक्वल टू 0 था। Fe की वैल्यू QE होती है, Fm की वैल्यू QV भी होती है, Q निकल के 0 में गया। E प्लस कितना हुआ, VV इक्वल टू 0 हुआ, E इक्वल टू माइनस VV हुआ। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज कितना E मतलब इंड्यूस वोल्टेज, लेंथ कितनी L। E को मैंने लिख दिया, कैपिटल E को मैंने लिखा स्मॉल e अपॉन L, लगाओ हाँ, तो स्मॉल e अपॉन L इक्वल टू माइनस VV, तो इसलिए इक्वल टू माइनस VLV। ये फॉर्मूला आया था, इसी को हम मोशनल ईएमएफ कहते थे, बात खत्म। फिर हमने क्या देखा, सेल्फ इंडक्शन देखा। सेल्फ इंडक्शन में हम क्या कहते थे, एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल है। अब बच्चे लेफ्ट करके जाना शुरू कर दिया, मतलब उनको मेन बात से कोई जरूरत मतलब ही नहीं है, दिख रहा है कि कौन कौन लेफ्ट हो गया, अभी जा रहे हैं। देखो, तो मेरे कहने का मतलब है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉइल के अंदर हमने करंट दी, हमारे करंट की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हुई, हमने करंट अपनी वाली बंद कर दी, अपनी वाली बंद कर दी तो वो मैग्नेटिक फील्ड वापस आई, जो वापस आई उसने उस कॉइल को वापस कट किया, वापस कट किया तो फ्लक्स कट हुआ, फ्लक्स कट हुआ तो फिर से एक करंट बनी, जो करंट हमारे करंट से उल्टा चल रही थी। स्विच ऑन था पहले तो सुई लेफ्ट में, स्विच ऑफ हुआ तो सुई राइट में, कुछ देर बाद फिर 0, बात खत्म। सुई उतने देर तक लेफ्ट में राइट में रहती है जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड जिंदा रहती है। मैग्नेटिक फील्ड मर गई, करंट मर गई, बात खत्म। फॉर्मूला क्या था, phi is proportional to I था। करंट के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एज द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल विल आल्सो बी इंक्रीजेस। क्लियर हो गई बात। तो phi is proportional to I, phi equal to Li। अगर I की वैल्यू 1 तो पहली डेफिनेशन, if current in the circuit is unit then the magnetic flux will be just equal to the coefficient of self induction L, और coefficient of self induction की वैल्यू होती है हेनरी, मतलब इसकी यूनिट, तो phi equal to L। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, मैंने बोला था कि phi E equal to क्या होता है, माइनस का L di upon dt, माइनस का L di upon dt। सोच के देखना, अगर मैं तुमसे कहूं तो माइनस का L di upon dt से पहला जो E थी वो थी माइनस का d phi upon dt, phi की वैल्यू क्या लगाई, Li, तो E इक्वल टू माइनस का L di upon dt, di upon dt धर लाओ, तो E अपॉन माइनस का di upon dt इक्वल टू माइनस का L, di upon dt 1 ले लो, जब di upon dt 1 ले लोगे तो L इक्वल टू आएगा माइनस E। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1, मतलब यूनिटी। di upon dt 1 हो जाएगा तो L इक्वल टू माइनस E हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंडक्टर्स इन सीरीज देखा। तुम जान ही गए सीरीज में करंट नहीं टूटती, वोल्टेज टूटता है, वही E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या लगाया, E की वैल्यू में क्या लगाई, माइनस का L di upon dt माइनस का L1 di upon dt माइनस का L2 di upon dt सब कैंसिल हो गया, L इक्वल टू L1 प्लस L3 आ गया, और ये तो तुम्हारे सामने ही है पैरेलल वाला आंसर। ठीक है बच्चे,
चलो भाई, थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। हम लोग मिलते हैं परसों। Thank you, चलो, sir. ओके मेरे बच्चों, Thank you, चलो, sir. वेलकम।